गाइस नमस्कार। तो मैं निकल चुका हूँ 12 बजे, मुझे जाना है साइड पे आज पोखरी। तो मैं कमरे से निकला रिस्पना पुल की साइड के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे पुजारी भेजी की कृपा से आज प्रेस की गाड़ी में बात हुई, तो मैं प्रेस की गाड़ी से जाऊँगा। जो पीछे क्रेन दिख रही थी वो थी हमारे राणा जी की। और अब मैं यहाँ से इंतज़ार करता हूँ प्रेस वाली भेजी का, और भेजी भी यहाँ पे पहुँचने उनका फ़ोन आ चुका था। और अब धीरे धीरे भेजी की गाड़ी भी मेरे सामने आ रही है और भेजी यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं रुका हूँ काव वाली गली के सामने। मैंने एक बार फिर पुनः पुजारी भेजी को फ़ोन किया, उन्हें धन्यवाद कहा क्योंकि उन्होंने मेरे लिए प्रेस की गाड़ी में सीट बुक करी है, फ्रंट सीट। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ है, तो मैं भी सीधे वहाँ पे खड़ा हो गया लोगों के पीछे, और मैं बैठ चुका हूँ प्रेस की गाड़ी में फ्रंट सीट में। क्योंकि पुजारी भाई ने पहले बोल दिया था कि मेरा भोला है वो उसको फ्रंट सीट चाहिए, क्योंकि वो पीछे की सीटों में पसंद नहीं करता है। और अब मैं धीरे धीरे पहुँच चुका हूँ यहाँ पे जोगी वाला की ओर को जा रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रोड रायपुर से आता है और यहाँ पे पुलिस के बैरिकेड भी लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान जाना है। तो गाड़ी वाले भाई साहब यहीं रुक गए, क्योंकि यहाँ से प्रेस की और भी गाड़ियाँ आती हैं। और अभी हमें यहाँ से विधानसभा से कुछ सामान भी ले जाना था, तो यहीं पर। और ये सांड देवता है, हमने सांड को देखा और हम बहुत हंसे। हमने कहा ये कहाँ जा रहा है इस रात में, फिर भी हमने उसको इग्नोर मारते हुए हम आगे बढ़े। अब हमारी गाड़ी बिल्कुल दूसरी गाड़ी को इतनी तेज़ी से फॉलो करे, इसमें ड्राइवर भाई साहब तो इतने तेज़ थे, पौन भाई ऐसा चलाते क्या 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 क्या। और इसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं ऋषिकेश। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कांवड़ी लोग आ रहे हैं, देख रहे हो कच्छे में घूम रहे हैं ये लोग भी, इन्होंने भी आतंकी मचा रखा है। अब इसके बाद हम रुक गए, क्योंकि यहाँ पे और भी प्रेस की गाड़ियाँ एक सामने से। देखो ये भाई साहब भी फूल माला लेके आ चुके थे यहाँ पे, क्योंकि इनकी गाड़ी में फूल जाते हैं, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब आते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, और आगे देखो ये अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि क्या है कि आजकल यहाँ यात्रा सीज़न में और कांवड़ सीज़न में तो इन्होंने ऐसे अंधेरा मचा रखा है। यहाँ पुलिस वालों को पता है कि नहीं, तो ये आतंक मचाते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे थे, और पवन भाई ने गाड़ी बना रखी थी रकापुआ। और इसके बाद हम धीरे धीरे सारी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए। तो मैंने इनकी भी फ़ोटो बनाई, मैंने कहा देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया, वो मुझे देख के डर गए। अब हम निकलते हैं आगे और मैं गाड़ी में सो जाता हूँ। अब देखो गाइस धीरे धीरे ना उजाला भी होने लग गया था। ये था श्रीनगर से आगे, जहाँ पे वो नहीं बोलते क्या बोलते था, हमको ना हूँ मैं भूल गया हूँ। अब हम उससे आगे जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप हल्का हल्का पछाव भी होने लगे, हम पछाव मतलब उजाला होने लग गया। और हमारी गाड़ी बनी है रकापुआ सबसे तेज़ चलने। पवन भेजी वाला आज सबसे आगे थे, उनको सब बधाई दे रहे थे कि अरे तुम इतने तेज़ कहाँ चला रहे हो। उन्होंने कहा आज मुझे 7 बजे तक ये भुला को वहाँ छोड़ना है बल कर्णप्रयाग में, तो इसलिए वो बने हुए थे बहुत तेज़ तरार। अब देखो आप भी देख रहे हो हल्की हल्की गाड़ियों की, किसी की तो लाइट जली हो लेकिन किसी की बंद हो चुकी है। अब हम यहाँ से उजाले में पहुँच चुके हैं। रुद्रप्रयाग के डांडे से बहुत पीछे हैं हम अभी। तो मैं तो सोच रहा था कब हम रुद्रप्रयाग पहुँचे और कब वहाँ काम करें कि भाई जल्दी जल्दी रुद्रप्रयाग से अपना सामान लेके निकले अपनी साइड की ओर। अब यहाँ पे देखो फिर ये कोहरा भी लग गया, कोहरे में भी हम ऐसे लगे हुए थे। बट मैंने कहा भाई साहब फ्लैश लाइट करो ऑन और ले जाओ तुम मुझे आगे। अब ये भाई साहब भी खतरनाक आदमी थे। अब उसके बाद देखो आप देख रहे हो कितना सामान तना हुआ है। भाई साहब ने यहाँ पे देना था सामान, तो बोला थोड़ा बाहर उतर मैं यहाँ पे सामान देता हूँ। मैं भी किनारे हो गया। अब ये देखो हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग में मंदिर में। ये झाड़ लगाने वाले भेज भी खतरनाक आदमी है ये भी यहाँ पे। और मैंने जैसे देखा देवता, मैंने देवता को प्रणाम किया और फिर बढ़ा मैं आगे। अब आगे जाते जाते हम पहुँच चुके हैं गोचर में, ये पुलिस चौकी से आगे। पुलिस चौक के बाद ये देखो इंटर कॉलेज को मैंने प्रणाम किया, क्योंकि मैंने भी यहीं से पढ़ाई किया। हम पहुँचे बॉर्ड के डाल के नीचे। मैं देख रहा था कोई हमारे गांव का तो नहीं दिख रहा, मैं घुस करके भागता यहाँ से, पर नहीं गांव का नहीं दिख रहा था, तो मुझे ड्यूटी पे ही जाना पड़ा। उसके बाद मेला गेट को देखा और मेला गेट को प्रणाम करके मैं बढ़ा आगे। यहाँ पे मैं देख रहा था यहाँ पे एक भाई साहब लंगड़े बेच रहे थे, और जैसे आगे मतलब मैंने कहा भाई साहब आप स्लो कर देना गाड़ी, क्योंकि आगे दिख रहा है हमारा गाँव और ये है मेरी जन्मभूमि। मैं जन्मभूमि को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने कहा भाई जी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ज़रा कम करो गाड़ी। वो गाड़ी कम नहीं कर रहे थे, तो मैं डालों को ही प्रणाम कर दे रहा था। फिर जैसे जैसे आगे पहुँचा मैं भी लगा रहा, मैंने कहा आज तो मैं प्रणाम करके जाऊँगा जन्मभूमि को। मैं जन्मभूमि को प्रणाम करने के चक्कर में बार बार बोला था भाई जी रोको, नहीं रोका उन्होंने। फिर मैंने कहा रुको तुम। फिर मैंने यहाँ से सारंग को फ़ोन किया, क्योंकि मैं सारंग बुटोला को अपने साथ ले जाऊँगा साइड पर। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते मैं पहुँचा था डाट पुल में। डाट पुल में जाने के बाद मैंने फिर उसे बुलाया जल्दी, और ये बुला वो तो बहुत लेट कर रहा था, पर क्या करे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से साफ दिख रही हमारी गाँव की जितनी पहाड़ियाँ, उनको नमस्कार करते हुए हम पहुँचे आगे। और मैं वहाँ सारंग को मिलने के बाद निकल चुका था आगे। तो मैं अब पहुँच चुका हूँ जलेश्वर के सामने। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जलेश्वर महादेव जरा से दिख रहा, तो मैंने उनको नमस्कार किया और मैं फिर
आगे की ओर चलता रहा। मैंने कहा भाई साहब अब तुम रुकना मत, सीधे कण पे आकर रुकना। तो उन्होंने कहा ठीक है बोला। अब हम पहुंच चुके हैं कणप्या पीपल के पेड़ में, और यहाँ क्या होगा कि यहाँ से अब डाक होगी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र। अब भाई जी यहाँ से उतारेंगे डाक और हम भी यहीं उतर जाएंगे क्योंकि हमें जाना है पोखरी पुल। अब उसके बाद मैं जैसे सारंग को मैंने सारंग को पिलाई एक कड़क चाय। मैंने कहा चाय पे फिर बढ़ेंगे भुला आगे। सारंग पहले मना कर रहा था, फिर सारंग ने बोल दिया भाई मैं चाय कोरी नहीं पीऊँगा, अब चाय के साथ फ़ैन खिलाऊँगे। फ़ैन खिलाने के बाद मैंने बिठाया इसे पोखरी की गाड़ी के लिए ले जाऊँगा, इसे बिठाया। और अब हम यहाँ पे जाते हैं पानी पीने, क्योंकि ये बॉर्डर निकालेंगे स्रोत से पानी, क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत प्यास। तो बॉर्डर ने बोला यहीं पानी पीते हैं, तो पानी के लिए हमने पाइप लगाया और हम अब थोड़ा सा पानी पी के निकलेंगे आगे के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि पुराने प्याऊ थे तो वो सारे लोगों ने बर्बाद कर चुके थे, तो इसलिए हमने एक खुद से पाइप लगाया और उसी पाइप से पानी पीने लग गए। उस पाइप से पानी पीने के बाद मैंने कहा भाई अब काम करो, और पहले उन्होंने कहा सर पहले पानी छानो, तो मैं पानी छानने लग गया। तो मैंने बार बार उस नल को बंद किया और खोला, बंद किया और खोला। फिर जब पानी पिया हम तृप्त हुए, फिर हमने कहा अब आगे काम शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद मैं बार बार देखने जा रहा था कि वहाँ पानी आ रहा नहीं आ रहा। थोड़ा काम करके फिर आगे हमें और एक प्याऊ मिल गया था, उस प्याऊ पे भी हमने ऐसे जुगाड़ कर रखा था पानी पीने के लिए। तो हम वहाँ पे पानी पीने लग गए, लेकिन पानी पीने से पहले उस पानी को छानने के लिए पुराना पानी रोकना पड़ रहा था ताकि वो पूरा पाइप एक बार साफ़ हो जाए। तो मैं बार बार उसको चेक कर रहा था क्योंकि इन पानी में बहुत सारे कंक्रीट और मिट्टी जैसे आ रही थी। जैसे जैसे पानी साफ़ हो रहा था हम पी रहे थे, और इसके बाद ऐसी साइड पे भी निकल रहे थे खाली बोनों में था। और अब यहाँ पे हम जाते हैं नीचे बट्टे में, और ये थे खड़ी चढ़ाई बिल्कुल नींव को 200-300 मीटर खड़ा पहाड़ था। इस पहाड़ से नीचे गए और हमें बहुत नीचे तक जाना था, इसलिए आफत आ रही थी यहाँ पे ग्राउंड में जाते जाते। और इसके बाद हम पहुँच चुके हैं गधेरे में, जहाँ से हमें इस गधेरे को पैदल चल के पार करना होगा। इस गधेरे को पार करने के मैंने कहा भाई मैं तो जूते में ही पार करूँ, क्योंकि नीचे इसमें जोंक होने का डर था। तो मैंने थोड़ा पानी पिया गधेरे का और पहले गधेरे को प्रणाम किया। मैंने कहा गधेरे जरा मैं पानी पी रहा। गधेरे ने कहा ठीक है पानी पिया, और पानी पीने के बाद मैंने बहादुर भाई को पकड़ाया फ़ोन। मैंने कहा बहादुर भाई पहले मैं जाता तुम तब आना। मैंने कहा मैं यहाँ पे लेवल भी ले लेता हूँ क्योंकि क्लाइंट ने बोला था यहाँ के हमें लेवल एक्यूरेट चाहिए। तो मैंने कहा तो यहाँ पे मैं ही पकड़ूंगा भाई, डंडा तुम्हारे बस की नहीं है। तो उसको लेवल करने के बाद अब मैं ये गार्ड को देखो, आप ही देख सकते हैं कितना गहरा गार्ड है, इसको पार कर रहा हूँ। और उसके साथ ही हम पहुंच चुके थे घर पे जहां हम रह रहे थे, बॉर्डर के घर पे। तो बॉर्डर के घर पे देखो झमाझम बारिश हो रही थी। मैंने कहा यार इस बारिश में क्या करें, तो मैंने कहा यार पहले मैं एक काम करता हूँ सारंग, बाहर देखता हूँ मौसम, उसके बाद करेंगे काम शुरू, क्योंकि हमने इसी छत में बीस लगा के दूसरा काम भी पूरा करना था। तो यहाँ पे मैं बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा यार देखता हूँ कैसे कैसे नज़ारे हैं। वैसे भी बहुत ठंड हो रही थी। ठंड के बाद हम अब थोड़ी देर में हमें साइड के लिए निकलना था। उसके बाद हम गए इस पहाड़ी पे। इस पहाड़ी में था हमारा जो नया अलाइनमेंट था, वो इस पहाड़ी के उधर था। तो इसके लिए मैंने कहा भाई सारंग ऐसा है, सुबह जल्दी निकलने से अच्छा है एक बार मैं कुछ जितना हो सके अभी काम निपटा लेता हूँ। तो आप भी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का नज़ारा प्यारा था। लेकिन साथ में यहाँ बाघ भी डुकर रहा था। बाघ की आवाज़ तो इसमें सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि लोग कह रहे थे यहीं बात। जब मैं गया तो इतनी भयंकर गुर्राहट हो रही थी, कितना डर लग रहा था वहाँ हमें। तो गाइस अब आज है मेरे लास्ट दिन का काम, तो मुझे ये काम निपटाना था, इसलिए मैंने इन गधेरों को पार करते हुए मैं इस साइड को फटाफट निपटाना चाहता था, और सारंग भी मेरा वेट कर रहा था। तो मैंने फटाफट यहाँ मशीन लगाई और इस अलाइनमेंट को लेते हुए, यहाँ पे बहुत सारे गांव वाले हमारे साथ आए थे लेकिन गांव वाले अभी पीछे रह गए थे। तो मैंने कहा मैं ये निपटा के फटाफट पहुँचता हूँ, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। आपको तो पता है बरसात में कैसे हाल होता है पहाड़ों में। इन सुंदर वादियों में काम तो हो रहा था लेकिन साथ में दिक्कतें भी बहुत हो रही थी। अब इस ब्लॉग में इतना ही, अब मैं बाकी की ब्लॉग बनाऊँगा बाद में।